तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोग्राफी से आप कौन सी चीज़ें सीख सकते हो जो आपको फोटोग्राफी छोड़कर भी अलग अलग जगह पे काम आएगी। तो इस लिस्ट में पहला नंबर आता है परसिवियरेंस। फोटोग्राफी में परसिवियरेंस यानी कि परसिस्टेंसी की बहुत बड़ी सीख मिलती है, जिसमें अगर आपने एक रास्ता चुन लिया तो उस रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद भी आप अपने गोल्स को रीच करके ही रहोगे। तो उसी तरह जब एक फोटोग्राफर को एक फोटो क्लिक करना हो और उसके रास्ते में कितनी भी रुकावट आ रही हो, तभी भी वो रुकेगा नहीं और वो फोटो क्लिक करके रहेगा जैसे उसको चाहिए। और उसी वजह से ही परसिस्टेंसी या परसिवियरेंस का स्किल डेवलप होता है। तो इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है पेशेंस। फोटोग्राफी में पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपको एक बेस्ट मोमेंट कैप्चर करना हो तो आपको पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में अगर एक हाथी और हाथी का बच्चा नहा रहा हो तो आपको उस चीज़ के लिए पेशेंट रहना होगा कि एक परफेक्ट मोमेंट कब आए और तभी फोटो क्लिक करना होगा। और जब आप फोटो क्लिक करोगे तो आपके पेशेंस वर्थ रहेंगे, क्योंकि वो फोटो एफर्टलेस आया होगा। इसी तरह अगर आप बाकी की चीज़ों में भी पेशेंस रखकर काम करोगे तो आपके काम परफेक्टली होंगे। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर आता है प्रिपरेशन और प्लानिंग का, क्योंकि फोटोग्राफी में प्रिपरेशन और प्लानिंग का बहुत अहम हिस्सा है। और ये चीज़ें मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि एक फ़ोटो शूट करने के लिए आपके बैटरी चार्ज है कि नहीं, आपके मेमोरी कार्ड्स क्लीन है कि नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और ये सब चीज़ें प्लान करनी भी ज़रूरी होती है। उसी तरह सब चीज़ें साथ में लिए है कि नहीं वो भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप फोटोशूट पे चले गए और आपकी बैटरी लो हो गई और आपके पास एक बैकअप बैटरी नहीं है तो आप क्या करोगे। या फिर अगर आप फोटोशूट पे हो और आपका मेमोरी कार्ड फुल हो गया हो और आपके पास बैकअप मेमोरी कार्ड नहीं है, तब आप क्या करोगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको प्रिपरेशन और प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और अगर प्रिपरेशन और प्लानिंग ये दो चीज़ें आप सीख गए तो आप इन दोनों चीज़ों को रियल लाइफ में अलग अलग जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, जिनमें आपको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में भी मदद होगी। तो इस लिस्ट में फोर्थ नंबर आता है पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव ये हर एक के लिए एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, उसी तरह हर एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंटली दिखने लगेगी। जब आप फोटो क्लिक करने जाओगे तब अपने सब्जेक्ट को हर तरफ से देखना, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने को मदद होगी। आपको एक यूनिक एंगल मिलेगा, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगे और इसी की वजह से आपका पर्सपेक्टिव और अच्छा होता जाएगा। इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे आता है परसेप्शन। परसेप्शन एक यूनिक स्किल है जिसकी मदद से आप अपने आसपास में जितने भी चीज़ें हैं वो अलग तरह से नोटिस करने लगोगे। आपको हर एक चीज़ में क्रिएटिविटी दिखने लगेगी और इसी स्किल की वजह से फोटोग्राफी में आप हर एक फोटो की कहानी क्रिएटिवली बयां कर सकते हो। और इस लिस्ट में सिक्स्थ नंबर आता है पैशन का। पैशन ये एक ऐसा फील है जो आपको फोटोग्राफी करने के लिए हर टाइम एनकरेज करता रहेगा। जब आपको एक चीज़ के लिए पैशन होता है तब आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज देना बंद कर देते हो। जैसे कि मैं 2 से 4 घंटा एक ही जगह पे सनराइज का फोटो क्लिक करने के लिए बैठा रहा, क्योंकि मुझ में फोटोग्राफी के लिए पैशन है, मुझे फोटोग्राफी एनकरेज करती है, जबकि मैं बहुत टाइम लग रहा है ऐसा एक्सक्यूज दे के निकल जा सकता था। तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है परफेक्शन। वैसे बोला जाए तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है, पर अगर आपने खुद के लिए एक लो स्टैंडर्ड सेट कर लिया तो उसी की वजह से आप कभी अपनी फोटोग्राफी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ में परफेक्शन ढूंढना ही हम इंसानों को जानवरों से अलग करता है। हाँ, परफेक्ट नहीं हो, पर परफेक्शन के पीछे भागते भागते अपने क्राफ्ट में कभी ना कभी आप एक्सीलेंस हासिल कर ही लोगे। तो इस लिस्ट में 8 नंबर पे आता है फोकस। फोकसिंग में आप जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिक वीडियो है जिसका नाम है दिस इज अमेरिका बाय चाइल्डिश गैम्बिनो। उस म्यूजिक वीडियो में अगर आप मेन कैरेक्टर पे फोकस करोगे तो वो कैरेक्टर आपको डांस करते हुए हंसते खेलते हुए दिखेगा, पर अगर आप बैकग्राउंड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग एक दूसरे के साथ क्या क्या कर रहे हैं और कितने बदतर हालात है। वैसे ही फोटोग्राफी में ये आपके ऊपर है कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है और लोगों को आपको क्या दिखाना है। तो अगर आपने मेरे सारे पॉइंट्स ध्यान से समझे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यही सब चीज़ें हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनकी मदद से हम अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ सुधार सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस।